हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम लग। कैसे हैं आप लोग? तो आपको जैसे कि मैं आपको क्या करवा रहा था, स्क्वायर रूट। ठीक है, तो स्क्वायर रूट में आपने 1 से 99 तक का स्क्वायर निकालना सीखा था। यदि 1 से 99 तक का स्क्वायर निकालना आपने नहीं सीखा है तो ये वीडियो जो है कल ही आई थी 8 बजे, तो उसको आप ज़रूर देख लेना। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास थी वो, और उसमें एक से बेसिक सिखाया गया है और 1 से लेकर 99 तक का स्क्वायर आप चुटकियों में निकाल सकते हैं, वो भी आपको सिखाया गया है। और उसका जो है मैं पीडीएफ फॉर्म में भी आपको सिखाया हूँ पूरा। और इसके बाद उसमें गारंटीड है कि आपको वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो स्क्वायर रूट जो है 1 से 99 तक का बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से सिखाया गया है, बहुत ही शानदार तरीके से ट्रिक के साथ माध्यम से सिखाया गया है आपको। और उसी के आगे यानी मैंने उसमें 1 से 30 तक का स्क्वायर भी आपको याद करवाया है। और जो इम्पोर्टेंट स्क्वायर थे जैसे 31 का, 32 का, 35 का, 37 का, 41 का, 60 का, तो वो भी स्क्वायर मैंने उसमें बताया हुआ है, तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लें। अब मैंने जैसे कि कहा था आपसे कि 3 अंकों का स्क्वायर भी आपको हम सिखाएंगे। तो 3 अंकों का स्क्वायर मैं आपके सामने शानदार ट्रिक लेकर आ गया हूँ, जो कि ज़बरदस्त होगी, शानदार होगी और आपके कैलकुलेशन में मदद करेगी और आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। यदि आप ट्रिक और कॉन्सेप्ट या पूरा चैप्टर सीखना चाहते हैं तो हमारे एग्ज़ाम लग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर कर दें और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। फिर हम अपना कॉन्सेप्ट जो है आज का स्टार्ट करते हैं। आपको सिखाते हैं कि स्क्वायर रूट 3 अंकों का जो है कैसे निकालते हैं, और इसके बाद नॉन परफेक्ट नंबर का भी सीखते हैं, रूट वाले, जैसे कि रूट 3 होता है, रूट 7 होता है, रूट 3 होता है, रूट 11, रूट 13, मतलब रूट के अंदर जो संख्याएं आती हैं उनका स्क्वायर बिना भाग किए आप कैसे निकाल सकते हैं, उसका भी स्क्वायर हम आज सीखेंगे। ठीक है, तो बहुत ही शानदार तरीका है, बहुत ही कॉन्सेप्ट वाली ट्रिक है और आपको ट्रिक के साथ, ट्रिक के माध्यम से मात्र 20 मिनट की वीडियो में आप ये सीखने वाले हैं, ज़्यादा टाइम न लेते हुए और बेहतरीन सीखने वाले। देखो लोग कहते हैं ना 2 सेकंड में स्क्वायर निकाल लेते हैं, वो सब बेवकूफ़ बनाते हैं। 2 सेकंड में तो ऐसे क्वेश्चन लिखने में ही हो जाते हैं, ठीक है ना। तो 2 सेकंड में कोई भी स्क्वायर नहीं निकलता, बट ये है कि हाँ 10 सेकंड या 15 सेकंड में आपका स्क्वायर जरूर निकल आएगा। ये आप घड़ी के टाइम से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो और जैसे ही आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो स्क्वायर आप मात्र 10 या 12 सेकंड में निकाल पाएंगे, जिससे आपका एग्जाम में टाइम बचेगा। चलिए अब हम अपने वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि आपको क्वेश्चन में दिख रहा है कि 3 अंकों का स्क्वायर निकालें मात्र 10 सेकंड में, तो ये हो सकता है संभव, 10 सेकंड में निकाला जा सकता है दोस्तों, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपको हम यहाँ बता दें कि आपको क्या सिखाने वाले हैं आज। तो आज आपको सिखाने वाले हैं यहाँ पर 3 अंकों का स्क्वायर निकालना और नॉन परफेक्ट नंबर का स्क्वायर निकालना, ये हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर 1 से लेकर के 30 तक स्क्वायर याद होना चाहिए दोस्तों, और आपको इसमें मल्टीप्लाई आना चाहिए, गुणा आना चाहिए, जो कि बेस है। अगर आपको मल्टीप्लाई नहीं आता, आपको टेबल नहीं आता और 1 से 30 तक का स्क्वायर याद नहीं है, तो ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी। इसीलिए आप पीछे वाली वीडियो जरूर देख लें, उसमें आपको 1 से 30 तक का स्क्वायर इजीली सिखाया गया है और 1 से 99 तक का स्क्वायर कैसे निकालें ट्रिक से, ये भी सिखाया गया है। तो वीडियो चैनल पर मिल जाएगी, जा करके उस वीडियो को देखिए और इसके बाद इस वीडियो के अंतर्गत आपको ये सारा समझ में आएगा, फिर आप इस वीडियो के अंतर्गत आ सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, उस वीडियो को देख करके आना है, ठीक है। और अगर वो वीडियो आप देख लेते हैं तो ये वीडियो बहुत ही बेहतरीन समझ में आएगी। तो चलिए, अगर आप लोगों ने उस वीडियो को देख लिया है तो अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले इसको समझ लीजिए, फिर उसको देख करके फिर इसको देखना, तो आपको ये बेहतरीन समझ में आएगी। तो हम सबसे पहले आपको 3 अंकों का स्क्वायर सिखाने वाले हैं, जिसके लिए कॉन्सेप्ट आपको सिखाने वाले हैं। तो हम अब अगला पेज इसमें ऐड कर लेते हैं और आपको इसका स्क्वायर निकालना सिखाते हैं। देखिएगा, यहाँ पर जैसे मैंने ले लिया 403, देखिएगा ध्यान से, 403 का स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे, इजीली कैसे निकालेंगे, उसके बारे में हम समझने वाले हैं।
तो 403 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या प्रोसेस होती है ये देखिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, 3 खाने बना लेने ऐसे करके। ये खाने अभी बनाने हैं बेसिक सीखते समय, इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। 3 खाने बना लेने। अब आपको सबसे पहले क्या करना है ये ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल वीडियो स्किप मत करिएगा वरना समझ में ट्रिक्स नहीं आएगी और आप चूक जाएंगे इस वीडियो की ट्रिक को सीखने से। तो यहाँ पर पहले आपको ये पहला अंक उठाना है 4, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। इस वाले डिब्बे में पहले वाले में आपको लिख देना है 16। इसके बाद यहाँ पर ये 2 अंक साथ में उठाने हैं, 2 अंक साथ में उठाने हैं। तो 03 से 03 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 03 का स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों आपका 09 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 09, ठीक है 09। और हाँ याद रहे हर बॉक्स में आपको 2 अंक 2 डिजिट ही डालने हैं, हर बॉक्स में 2 डिजिट ही डालने हैं। तो 4 का स्क्वायर 16 और 03 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया 09। अब यहाँ पर आपको इन सब का मल्टीप्लाई करा लेना है। 4 तिया 12, 12 दुनिया 24, और ये 24 को आपको कहाँ लिख देना है, इसके बीच में लिख देना है। और यही आपका इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा, यही आप इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा। आप कैलकुलेटर लेकर के कर सकते हैं, कैलकुलेटर निकालिए और आप चेक करिए कि क्या ये स्क्वायर सही आया है या नहीं आया है। तो आप बिल्कुल कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं और आप अपना चेक कर सकते हैं अपना आंसर कि 403 का जो परफेक्ट स्क्वायर होता है, 403 का जो स्क्वायर होता है वो 162409 होता है। ठीक है ना, याद आए, समझ में आ गया। अब इसी प्रकार हम दूसरा प्रश्न ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया, मान लो 400 नहीं लिया वरना कहेंगे कि 400 की सीरीज रट के आए सर ने। चलिए हम ले लिए 309 ले लिए, 309 का स्क्वायर करते हैं। आप भी अपना कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि किसका हम बताएं, 3 अंक कोई भी ले सकते हैं, 3 अंक कोई भी ले सकते हैं आप। 100 से लेकर के आप 999 तक, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा, पहले आपको 3 बॉक्स बनाने हैं। 3 का ये अंक उठाना है, पहला केवल 1 अंक उठाना है। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो आपको 09 लिखना है क्योंकि हर बॉक्स में आपको 2 अंक भरने हैं। 0 कोई मतलब नहीं है बट 09 लिखना है। अब आपको 09 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 81, यहाँ लिख देना है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कराओ, 9 त्रिक 27, 27 दूनी 54, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 54 लिख देंगे दोस्तों। तो 54 लिख देंगे तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, बताइए जरा। इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, जल्दी से बताएं। तो इसका राइट उत्तर होगा 95481, क्योंकि 0 का कोई मतलब नहीं होता है। 95481 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये समझ में आया। चलिए अब बीच में 0 था तो हमने आसानी से कर लिया। एक प्रश्न और देखते हैं जिससे आपको ये पूरी तरह से समझ में आ जाए। चलिए एक प्रश्न और देखेंगे हम लोग, एक नहीं हम 5 देखेंगे। आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट ही समझ में आना चाहिए, हम एक नहीं 5 आपको करवाते हैं जिससे आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि भाई इसमें किया क्या जा रहा है। फिर इसके बारे में हम आपको समझाएंगे कि ट्रिक आई कहाँ से, उसके बारे में भी हम समझा देंगे बाद में। सबसे पहले आपको, जैसे मैंने कहा चलो आप 103 का स्क्वायर करके दिखाओ, तो यहाँ पर मैंने क्या कहा 3 बॉक्स बनते हैं, हर बॉक्स के अंदर 2 डिजिट होते हैं। यहाँ पर 1 का स्क्वायर तो एक ही होता है तो 01 लिख देंगे, क्यों, क्योंकि 2 डिजिट लेने हैं, बाद में नहीं लगाना पहले लगाना है। अब 03 का स्क्वायर कितना होता है 09, यहाँ बीच में लिख देंगे, आपस में गुणा कराएंगे, 3 एकम 3 दूनी 6, यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर आपको 06 लिखना है। कितना लिखना है 06 लिखना है। तो जब 06 लिख देंगे तो यहाँ पर डिजिट क्योंकि एक था ना तो 06 लिखना बनता है। आगे नहीं लिख सकते बट पीछे तो लिख सकते हैं ना, पीछे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते तो आगे तो लिख सकते हैं, आगे इसका कोई महत्व भी नहीं होता। तो यहाँ से 10 उतार लिया, यहाँ से 609 उतार लिया, तो 103 का जो स्क्वायर बना वो कितना बना 10,609 बन गया। समझ में आ गया, समझ में आया। अब इसके बाद एक प्रश्न और लेते हैं, देखो आसानी से समझिएगा, पूरा समझ में आएगा, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे हमने लिया 116 ले लिया, चलिए 116 ले लिया। यहाँ पर 3 हमने परफेक्ट नंबर यहाँ निकालने हैं, तो 1 का स्क्वायर 01। अब यहाँ पर 2 डिजिट का स्क्वायर करते हैं ना हम लोग, तो 16 का करेंगे तो 16 का 256 होता है, और 256 मैंने तो कहा था ना 2 डिजिट लिखना है ओनली, तो यहाँ पर 56 लिख देंगे। अब ये जो 2 बचा है ना वो हासिल में चला जाएगा।
अब देखो 16 का गुणा 1 के साथ होगा तो 16 एकम 16 और 16 दुनिया 32, मतलब लास्ट दो डिजिट का गुणा पहले के साथ होता है और फिर स्क्वायर के साथ होता है जो ऊपर लगा होता है। तो 16 एकम 16, 16 दुनी 32 और 32 और 2 कितना हो गया 34। तो 20 में कितना आ जाएगा 34। तो इसका आंसर आएगा 1 3 4 5 6। आप इसका कैलकुलेटर से करके देख सकते हैं। कैसे करेंगे 116 गुणे 116 करके देख सकते हैं कि आपका आंसर क्या आएगा 13456 आएगा दोस्तों। समझ गए। अब इसके बाद हम एक और सवाल लेते हैं आपके सामने। आप जो कहेंगे अभी मैं ऊपर भी चलूंगा इसके, मतलब 900 700 सब करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैंने लिया, मान लो हमने ले लिया 505। 505 का स्क्वायर कर दीजिए, 3 बॉक्स बनाया, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। 05 का भी कितना हो जाएगा 25। अब 5 पचम 25 दूनी 50, बीच में कितना लिख देंगे 50। तो 25 50 25, तो कितना आ जाएगा भाई, आप इसे करके देख सकते हैं। 505 का स्क्वायर कितना होता है आप करके देख सकते हैं, 25 50 25, यही इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। और सेकंडों में कर सकते हैं। अभी जब ये दिमाग में सेट हो जाएगा ना, आप क्वेश्चन कम से कम 10-15 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो कभी भी ये प्रश्न आपका गलत ही नहीं होगा। 3 अंकों का स्क्वायर निकालना, ठीक है, बहुत ही आसानी से आप निकाल पाएंगे। ठीक है, 3 अंकों का स्क्वायर बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे, मल्टीप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला एक प्रश्न आपको और बताते हैं, फिर इसके बाद हम लोग नॉन परफेक्ट स्क्वायर के बारे में सीखेंगे। नॉन परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालते हैं उसके बारे में सीखेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें, तो अगर हम कहें कि चलो 715 का स्क्वायर निकाल के दिखा दो, तो 715 के लिए मैंने कहा ना 3 बॉक्स बनाने, अभी तो बनाने इसलिए क्योंकि आप सीख रहे हो, फिर बाद में 3 बॉक्स भी नहीं बनाने, बस 2 डिजिट आपको याद रखनी है, 3 में रखना है। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। इसके बाद 15 का स्क्वायर करेंगे ना, 2 लास्ट लेते हैं, 15 15 हम 225 होता है, 225 की तो 25 लिखेंगे, कैरी 2 आएगा उसको छोड़ देंगे। 15 सत्ते एक कितना होता है बताइए, 15 सत्ते 105, और यहाँ पर 2 हो जाएगा तो 210 हो जाएगा ना, 210, क्योंकि 15 सत्ते 105 और 105 दूनी 210 है ना, 105 दूनी 210, और 210 में जब से 2 जोड़ेंगे ना तो कितना हो जाएगा हमारे पास 212। और हमने तो कहा था ना 2 डिजिट लिखना है, तो 12 यहाँ लिख देना है और 2 को नीचे जोड़ देना है। तो यहाँ पर 9 2 11 की 1 4 1 5 हो जाएगा, और इधर से 12 उतर आएगा और ये 25 उतर आएगा। तो राइट उत्तर हो जाएगा 51 12 25। राइट उत्तर कितना हो जाएगा 51 12 25, है ना, कितना हो जाएगा 51 12 25। राइट उत्तर हो जाएगा 51 12 25। समझ में आया। पहले 7 का करेंगे 49, फिर 15 का करेंगे 225, 25 लिख देंगे, 2 डिजिट लिखते हैं हमेशा, तो 2 बच जाएगा कैरी में। अब 15 का गुणा 7 में कराएंगे तो क्योंकि लास्ट 2 डिजिट का पहले में गुणा कराते हैं ना, 15 सत्ते 105, 105 दूनी कितना होता है 210, और 210 में ये 2 जोड़ेंगे तो 212 हो जाएगा। अब 2 ही डिजिट लिखते हैं तो 12 यहाँ लिख देंगे, जो 2 कैरी आया बीच में बचा ना 212 का 2 कैरी आया, 2 इधर वाले में जोड़ देंगे, तो आपका आंसर क्या आएगा 51 12 25 आएगा। समझ गए दोस्तों। इसके बाद हम लोग एक प्रश्न और लेते हैं, आपका डाउट सॉल्व होना चाहिए। अभी आप घबराइएगा मत, आपको सब आ जाएगा। अभी 2-3 प्रश्न और देखेंगे ना तो सब समझ में आ जाएगा। और इस वीडियो को आप 3-4 बार देख लेंगे ना तो आपको 3 अंकों के स्क्वायर जिंदगी में नहीं भूलेगा भाई, जिंदगी में नहीं भूलेगा। और आप ये इसी वीडियो से पूरा 3 अंकों का स्क्वायर सीख सकते हैं निकालना बहुत ही आसान तरीके से। इसके बाद हम बात करें, अगर हम यहाँ पर बात कर दे 600, चलिए 603 का स्क्वायर निकाल के दिखाइए, आराम से निकल पाएगा। यहाँ पर 3 बनाएंगे, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 03 का करेंगे तो 09। अब इसका 36 18, 18 तो नहीं है 36, बीच में फिर से 36 आ जाएगा, तो उत्तर 36 36 09 कितना हो जाएगा 36 36 09। आप करके देख सकते हैं, कैलकुलेशन कर लीजिए या कैलकुलेटर से कर लीजिए, 36 36 09 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अब हम थोड़ा सा 800 की तरफ बढ़ लेते हैं, है ना, 800 की तरफ पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर हम 815 का स्क्वायर निकाल के बताओ जल्दी से। तो भाई 3 डिजिट बनते हैं, आपको पता है 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। अब यहाँ पर 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, तो 25 आ गया, यहाँ पर 2 कैरी आया। 15 8 120, 120 दूनी 240, 240 में 242, 242 में केवल 42 यहाँ लिख देंगे, 2 इसमें जोड़ देंगे, तो 64 4 तो 6, 64 2 कितना हो जाएगा 66। 66 यहाँ हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे 66 तो यहाँ हो गया। अब इसके बाद 42 बीच में आ जाएगा, और इसके बाद 25 ये आ जाएगा। उत्तर आएगा 66 42 25, कितना आ जाएगा भाई
अब अगर आप 815 का निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, 815 का कितना आ जाएगा, 66 42 25, आराम से कर पा रहे होंगे। इसके बाद हम अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं 900 की। 900 में कोई भी आप पूछ सकते हैं, आप अपना अपना भी पूछ सकते हैं, अपना 3 अंकों की कोई भी संख्या आप लिखकर भेजिए, मैं उसका भी परफेक्ट स्क्वायर आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। यहाँ पर अगर हम बात करें, जैसे हमने कहा चलिए 915 का स्क्वायर निकाल के दिखाइए, तो 915 का स्क्वायर 9 3 परफेक्ट बनाया, 9 9 81 होता है, यहाँ लिख दिया 15 15 225 होता है, 25 यहाँ लिख दिया, कैरी कितना आया 2, 15 नहीं 15 ने 135 होता है ना, 15 ने 135 है ना, और 135 दूनी 270, और 270 में 2 जोड़ेंगे तो 272, 72 यहाँ लिख देंगे और यहाँ पर 2 लिख देंगे यहाँ, तो 81 2 83 हो जाएगा, 72 बीच में आ जाएगा, 25 लास्ट में चला जाएगा। तो भैया इसका 915 का अगर स्क्वायर निकालते हैं तो कितना आता है, जल्दी से आंसर बताएं। अभी मैंने कर दिया तो 83 72 25 आता है। क्लियर है, 83 72 25 आता है 915 का स्क्वायर। अब हम लास्ट आपको बताते हैं 999 का स्क्वायर निकालना। 999 का कैसे निकाल लेंगे आप, तो 3 अंकों वाली आप सीख गए, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आई होगी। अगर आपको अभी भी समझ में ना आया तो वीडियो को दोबारा देख लेना, आपको शानदार ट्रिक समझ में आएगी, 3 अंकों वाले स्क्वायर आपको निकालना भी समझ में आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर 999 का स्क्वायर निकालना सिखाऊंगा। 3 ले लिया, 9 का कितना होता है 81। अब देखो 99 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, अगर 99 का स्क्वायर आपको याद नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। देखो मुझे भी 99 का स्क्वायर याद नहीं है, क्या है ना, तो 99 का स्क्वायर मैं तो निकाल लेता हूँ, मैंने बताया था ना 1 से 99 तक का स्क्वायर निकालना, तो वही वाली ट्रिक लगा दीजिए ना। 99 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं बताया था मैंने, है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले 9 का स्क्वायर 9 9 81 1 आता है, फिर इसके बाद यहाँ पर लिख लेते हैं, इसके बाद यहाँ पर 0 बचा है ना, फिर इसके बाद क्या आता है, फिर 9 9 81 दूनी 2 एकम 2 2 अट्ठे 16 162 दूनी कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 2 छक्के 12 की 2 2 एकम 2 3, यानी 300 300 जो भी होगा ना, देखिए कर लेते हैं यहाँ पर, देखो 99 यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9801, 9801 आ गया ना। अब 9801 आ गया तो यहाँ पर केवल 2 डिजिट लेने हैं, तो 01 ले लिया हमने। अब यहाँ पर 98 तो बच गया ना शेष, अब आपस में क्या करते हैं, इनका मल्टीप्लाई कराते हैं, किनका, इनका 99 गुणे 9 कराएंगे तो कितना आ जाएगा, अगर 99 गुणे 9 कराएंगे तो आपका कितना आता है 9, हाँ 891 आता है, 891 आएगा, और 891 में 98 जोड़ना भी है, क्योंकि 2 अंक यहाँ बच गए शेष, 98 जोड़ेंगे तो 8 9 9 18 की 8, सॉरी 8 1 9 होगा, ऊपर भी 1 है, 9 9 18 की 8 8 1 9 989, तो यहाँ 989 के केवल हम 89 लिख देंगे, और ये जो 9 आया ना 9 को नीचे जोड़ देंगे, जब 9 को नीचे जोड़ेंगे तो आपका आएगा 9 1 10 की 0 8 1 9, यहाँ बीच में आएगा 89, यहाँ पर आएगा 01। तो आप बताइएगा कि इसका कितना आ जाएगा 999 का, जल्दी से बताओ आंसर। तो 99 आ जाएगा, कहाँ चला गया यार, यहाँ सॉरी 99 89, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, चलो एक बार फिर से देख लेते हैं यार, कुछ गड़बड़ हो रहा है, मिस्टेक, एक बार हम फिर से देख लेते हैं, कुछ कहीं हासिल वासिल में दिक्कत आ गई, चलो देख लेते हैं एक बार फिर से। 3 अंक कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा, कहीं मिस्टेक हो गई होगी तो ये आंसर भी आ जाएगा, या तो जोड़ ओड़ गलत हो गया कहीं। तो अगर हम बात करें 999 के स्क्वायर की, तो 3 ले लिया मैंने, 9 9 9 9 81 होता, वो तो हम लिखेंगे ही। अब यहाँ पर 2 अंकों का स्क्वायर निकालते हैं, तो 2 अंकों का स्क्वायर 99 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है, तो 99 का स्क्वायर तो आपको पता है ना 9801 होता है, 9801 होता है, तो 01 तो यहाँ लिख देंगे, 98 इसका हासिल हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 99 गुणे 9 करेंगे, तो 99 गुणे जब 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 99 गुणे जब 9 करेंगे तो 891 होता है, और यहाँ पर 891 दूनी करेंगे ना, 2 का ऊपर भी तो है गुणा, एक 2 गुणे 2 का और गुणा करेंगे, तो आपके पास जब 2 का और गुणा करेंगे तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 1782 आ जाएगा, 1782। अब 1782 आ गया, अब उसमें 98 जोड़ना भी तो है
है ना। 1782 में 98 जोड़ना भी तो है, तो 9 8 जोड़ दिए तो कितना आ जाएगा, 98 जोड़ने पर 1880। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, केवल 80। और यहाँ पर कितना जोड़ देंगे, यहाँ पर 18 जोड़ देंगे, 18 जोड़ देंगे तो 8 1 9 आ जाएगा और 8 1 9 आ जाएगा, तो 99 80 01 इसका आंसर आ जाएगा। 99 80 01 इसका आंसर आ जाएगा, इसको ऐड कर देना। 99 80 01 इसका आंसर आ जाएगा, आप करके देख सकते हैं। 99 80 01 इसका राइट उत्तर आ जाएगा। तो आपका यहाँ पर आपने 3 अंकों का स्क्वायर निकालना सीख लिया। वैसे 999 का तो नहीं पूछ सकता, बट कभी पूछ भी सकता है, ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो आपको मैंने 800 901 से 999 तक मैंने सिखा दिया आपको। और आपको अब नॉन परफेक्ट नंबर की बारी आती है कि नॉन परफेक्ट नंबर का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। ये बड़ी समस्या होती है आपके सामने कि भाई रूट वाले बहुत परेशान करते हैं, रूट का मान याद होता नहीं है तो लोग इन्हें छोड़ के चले आते हैं, है ना। तो छोड़ के नहीं आना है, इनको आज आपको सीख लेना है बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इनको सीख लेना है, कोई दिक्कत नहीं है ना। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इनको सीख लेना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, चलिए हम सबसे पहले आपको सिखाते हैं कि √7 का कैसे निकालते हैं। और ये फार्मूला आपको यूज करना है। यहाँ पर जहाँ प्लस लिखा ना, यहाँ प्लस माइनस दोनों होता है, यहाँ भी प्लस माइनस दोनों होता है। तो चलिए इसी रूल का फॉलो करते हुए हम करते हैं। जैसे हमने कहा √10 का निकालिए, तो √10 का निकालने के लिए आपको सबसे पहले करना क्या होगा, सबसे पहले करना ये होगा कि इसको आप रूट में लिख दीजिए कि जिसका आप उसके करीब का नंबर चेक करिए जिसका स्क्वायर आप निकाल सकते हैं आसानी से। जैसे कि 9 का, तो 9 में 1 ऐड करने पर आता है तो 1 प्लस हो गया। बराबर में अब यहाँ √x है, √x की जगह हमने 9 लिख दिया क्योंकि इसको x मानेंगे, इसको y मानेंगे। अब यहाँ पर 9 हो गया, अब प्लस y की जगह हमको क्या रखना है 1, बटे में इसके क्या है 2, रूट की जगह फिर से क्या रखना है 9। अब इसको सॉल्व कर लेना है, तो √9 का निकालेंगे तो ये 3 आ जाएगा, ऊपर क्या आएगा 1, ये 2 है और यहाँ पर ये 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये 3 आ गया और ये 3 दूनी 6 हो गया। जैसे ही 6 से भाग करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 0.6 कम 6, 4 बच गया, 6 36। बस और कुछ नहीं करना, 3.16 इसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाएगा। आप चाहे तो इसका भाग करके भी देख सकते हैं। आपका आंसर कितना आएगा 3.16, 3.16 लगभग में आएगा, ठीक है ना। तो इतना ही आंसर आएगा आपका 3.16, ठीक है। तो कैसे करना है सीख लिया आपने। क्या करना है, √10 है तो √10 के ऐसे करीब का नंबर सोचना है जिसका स्क्वायर आपको याद हो। जैसे 9 का याद है तो x को 9 मान लिया और 1 जोड़ेंगे तभी तो 10 बनेगा रूट, तो एक को y मान लिया। अब यहाँ पर इसको हम करेंगे कैसे, देखो ये √x है तो √x बाहर है, प्लस y ऊपर है, y ऊपर, नीचे 2√x है तो 2√x की जगह 9 रख दिया क्योंकि x को 9 और y को 1 मानना है। अब यहाँ पर ये 9 हो गया, प्लस 1/2 √9 हो गया, इसका स्क्वायर निकला है 3, प्लस वहाँ आ गया 1, यहाँ आ गया 2 और इसका स्क्वायर आया 3। अब यहाँ पर 3 आया, 3 का मल्टीप्लाई कर लिया, 3 दूनी 6, 6 से भाग किया तो आ गया 0.16, तो आ जाएगा 3.16। ये आई होप कि आपको ये समझ आया। अब हम चलो अगर ये समझ नहीं गया तो √7 को समझ लीजिए, हम उसको भी करवा के दिखाते हैं आपको, उसको कैसे करना है ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा। इसीलिए मैं इतने सारे एग्जांपल लाया हूँ कि आपके दिमाग में ये मेथड सेट हो जाए, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम न हो और आप सॉल्व करके बताइएगा, फिर बताना कि आपको आपका आंसर आता है कि नहीं आता। √7 के करते हैं, तो √7 के करने के लिए आपको जिसका परफेक्ट स्क्वायर यानी 9 का आप निकाल लोगे तो 9 लिख दो। अब इसमें माइनस कर दो, इसलिए माइनस कर दो क्योंकि यहाँ भी माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस में, क्योंकि आपको यहाँ पर 7 लाना है और 9 में 9 ज़्यादा है तो उसमें 2 घटाएंगे तभी तो 7 आएगा। इसलिए अब x का मान 9, y का मान 2 हो गया, तो x की जगह पर 9 लिख देंगे। अब बीच में माइनस लगाएंगे, प्लस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ भी माइनस यूज हुआ है। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 और नीचे क्या आएगा 2 और रूट की जगह फिर से कितना आ जाएगा 9, तो ये इसका बाहर आएगा 3, ऊपर 2 है, नीचे भी 2 है, इसका बाहर आएगा 3, 2 से 2 कट गया तो 3 पहले से है, माइनस का 1/3 आया। इसको अगर डिवाइड करते हैं तो 3.33 आ जाएगा, 3.33 आ जाएगा, 3.33 आ जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आया। एक और देख लेते हैं, 2 आप कर लेना। √3 का तो आपको याद है ना कितना होता है 1.732, देखो अभी यही निकाल के दिखाते हैं आपको, ये तो डायरेक्ट याद है ना।
चलो अब इसके बाद इसको हम चेक कर लेते हैं भाई, √3 का और कर देते हैं, इसके बाद आप लोग 2 करेंगे अपने आप से। यहाँ पर √3 का करें तो √3 को तो हमको पता नहीं है, तो इसको हम 4 मान लेते हैं। अब इसमें माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ पर x की जगह 4 रख देंगे, 4 माइनस y की जगह 1, यहाँ 2, इसकी जगह फिर से 4। बहुत ही आसान है, जल्दी याद हो जाएगा। ये 2 बाहर आया, माइनस 1/2, ये भी 2 बाहर आया, तो यहाँ तो 2 तो पहले से है, माइनस तो दूनी 4। अब 4 से जब 1 में भाग लगाएंगे तो 0.4 दूनी 8, 4 पंचे 20। अब जब 2 में घटाओगे 25 ना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, घटा के देख लो। 2 में 25 जब घटाएंगे तो कितना आता है, चेक कर लेते हैं। जैसे ही 2 में 25 घटाओगे, 2 माइनस करोगे 0, माइनस करोगे कितना, माइनस करोगे चेक कर लेते हैं। चलो यहाँ पर कितना चेक करोगे, माइनस करोगे 0.25, तो 0.00 आया, 10 में से 5 गया 5। यहाँ पर कितना बचा, 9, 9 में से 2 गया 7, और यहाँ पर कितना बचा 1, 1.7 आ गया कि नहीं आ गया। और वो √3 का मान भी होता है 1.732, देखो आ गया 1.7। बस इतना ही काफ़ी है 1.7 आपके लिए, समझ गए। बेहतरीन तरीका है ये, कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है और ऐसे प्रश्न पूछे भी जाते हैं दोस्तों। तो मैंने आपको नॉन परफेक्ट स्क्वायर का निकालना भी बता दिया और 3 अंकों का स्क्वायर भी निकालना बता दिया। आसानी से आपने इसको सीख लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और आपको इसका सोल्यूशन PDF ज़रूर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो है आप √13, √15 का भी निकाल करके आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि √13, √11, √15 का मान क्या आता है। ये 3 आपके लिए होमवर्क हैं, √11, √13, √15, ठीक है। 3 आपके लिए होमवर्क हैं, ये ज़रूर आप बताएं। और इसके बाद जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फार्मूला ज़रूर याद कर लें। एक बार मैं फार्मूला और लिख देता हूँ सही से, क्योंकि इसमें जो है आपका माइनस नहीं दिया गया है तो दिक्कत कर सकता है आपके लिए। और याद रखना, जो पहली डिजिट होगी वो x होगी और दूसरी डिजिट जो होगी प्लस माइनस के बाद वाली वो y होगी। तो यहाँ पर ये फार्मूला होता है √x प्लस माइनस वाई। यदि आप जोड़ रहे हैं तो प्लस लगाएंगे, और यदि आप घटा रहे हैं तो माइनस लगाएंगे। तो यहाँ पर √x ये आ जाएगा, और प्लस माइनस यहाँ भी होता है, y ऊपर होता है, नीचे होता है 2√x। ये एक्चुअली में ये फार्मूला होता है पूरा। ये फार्मूला, इसी फार्मूले को यूज करना है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप करके चेक कर लीजिए। जैसे कि आपने यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसी का बेस यूज करना है। जैसे आप, मैंने एक एग्जांपल आपके लिए नीचे लिख देता हूँ मैं, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। एक एग्जांपल लिख देता हूँ कैसे करना है। जैसे मैंने कहा कि √7 का निकालना है, तो √7 को ऐसे तोड़ना है। देखो यहाँ पर फार्मूले में तोड़ेंगे तो इसको हम 4, या आप इसको 4 भी तोड़ सकते हो, या आप इसको 9 भी तोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 9 से ज़्यादा आसान है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, 9 - 2, क्योंकि ये 7 है तो इसको 7 बनाना है। अब देखो ये x हो गया, ये y हो गया, तो रूट की इसकी जगह कितना रख देंगे, 9, इसकी जगह रख देंगे 9, इसकी जगह माइनस, y की जगह 2 रख देंगे, नीचे भी 2 आएगा, और √x की जगह फिर से 9 रख देंगे। अब इसको सॉल्व करना, ये 3 बाहर आ जाएगा, -2 से 2 कट जाएगा, ये भी 3 बाहर आ जाएगा, 1/3। अब इसको घटा देना है तो आंसर आ जाएगा 3.33, 3.33। समझ गए। तो ये पूरा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी के बेस पर आपको ये तीनों सवाल करके बताने हैं, और आप कमेंट करना इस वीडियो के नीचे कि आपका आंसर आया है और आप इस वीडियो को सीख गए हैं। ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर और आपको 3 अंकों का स्क्वायर निकालना आप बहुत ही अच्छी तरीके से सीख गए हैं। ज़रूर कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें हमें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, तभी हम आगे वीडियो बना पाएंगे। और आपके लिए मैंने ये इसलिए मैंने इन दोनों को करवा दिया, क्योंकि अभी आगे जब हम लोग चैप्टर सॉल्व करेंगे ना, तो ये सारे सब कुछ मिलने वाले हैं। जब उसमें बहुत सारी सीरीज चलती है रूट वाली, तो कहीं √15 आ जाता है तो उसका स्क्वायर निकालना पड़ जाता है, तो परेशानी आ जाती है ना। तो ये स्क्वायर इसीलिए मैंने सिखाया। और अभी घन बाकी है, तभी तो पूरा चैप्टर समाप्त होगा, है ना। घनमूल बाकी है, तो घनमूल के बारे में सीख लेंगे और वर्गमूल के बारे में सीख लेंगे। जब दोनों सीख जाएंगे तब हम चैप्टर के बारे में एक 10 टाइप के क्वेश्चन जो बनते हैं, 3-3, 4-4 टाइप के, एक दिन में आपको 3 वीडियो में समाप्त कर देंगे। आपको सीखना बेस बहुत ज़रूरी है, वरना आपको आप सवाल में फंस जाएंगे, है ना। तो आपको बेस बताना बहुत ज़रूरी है, और ये इसलिए मैंने आपको बता दिया है।
और आप ये देख सकते हैं कि आपको ये भी होमवर्क में करने हैं। ये 3 अंक की जो 4 एग्जाम्पल आपके लिखे हैं ना, 415, 502, 403, 915, इन 4 को आप ट्राई करिए और देखिए आपको कितने सेकंड लगता है और आपने सीखा 3 अंकों का स्क्वायर निकालना या नहीं सीखा। ठीक है, हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और नॉन परफेक्ट वाला भी हमने बता दिया, तो इसके बारे में बताएं। 3 अंकों का भी हमने बता दिया, तो दोनों का आपको होमवर्क भी मिल गया आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आसानी से आपको होमवर्क भी मिल गया और आप आसानी से इसे कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप बताएं दोस्तों कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। क्या आपने अभी तक ये नंबर ऐसे आपने स्क्वायर किया था या दूसरी तरीके से किया था? वो अगर आपको कोई और ट्रिक पता है तो आप वो ट्रिक हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक है दोस्तों, और मुझे तो लगता है कि इस ट्रिक से आसान कुछ भी नहीं होगा और इससे आसानी से प्रश्न सॉल्व हो जाता है, उससे तो बेहतरीन ही है। इसके बाद हम लोग घनमूल की तरफ चलेंगे, फिर हम लोग घन भी ट्रिक से निकालना सीखेंगे, घन भी निकाल लेंगे। अब हम लोग जो कल वीडियो आएगा वो घनमूल से आएगा, वर्गमूल तो आपका यहीं तक था, समाप्त हो गया। अब घनमूल आएगा, घनमूल के बाद जब फिर ये आ जाएगा, घनमूल भी समाप्त हो जाएगा, तो आपको हम 7 अंकों का स्क्वायर रूट निकालना सिखाएंगे कि 7 अंकों का 6 अंकों का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे। और इसके बाद हम लोग घनमूल भी निकालना सीखेंगे कि भैया अगर बढ़ा दिया तो किसका घन होता है वो सीखेंगे। इसके बाद वो एक ही वीडियो में सीख लेंगे, कल ही सीख लेंगे उसको। कल सीखने के बाद फिर हम जो कल जो जितना भी लंबा वीडियो होगा कल ही हम समाप्त कर लेंगे। फिर परसों जो है आपका चैप्टर शुरू होगा, यानी 3 टाइप 4 टाइप के प्रश्न एक दिन में समाप्त करेंगे, तो 2 दिन में 2-3 दिन में आपका स्क्वायर भी चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम लोग फिर चलेंगे कब सिंप्लीफिकेशन की तरफ। सिंप्लीफिकेशन से भी 1 या 2 सवाल आता ही आता है, पेट एग्जाम में भी आता है, तो वो भी हम सीख लेंगे। इसके बाद भी हम लोग जो है और आगे तक सीखते चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए दोस्तों, हम लोग मिलेंगे कल इसी टाइम पर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अच्छे रहें और पढ़ते रहें, लाइफ को एंजॉय करें। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।